तो सोलर मुकम्मल हो गया जी हमारा। अगर प्लेटें थोड़ा सा साउथ वर्ड्स टिल्टेड हों तो वो ज़्यादा हीट कैच करती हैं। हाइब्रिड सिस्टम है जिसके अंदर कुछ बैटरी बेस्ड है, कन्वर्टर आपको चाहिए होते हैं और कुछ तो सोलर मुकम्मल हो गया जी हमारा। ग्रिड पूरी लग गई और उसके ऊपर पैनल भी लग गए और एक बड़ा मरहला तय हुआ है। कीमत इसकी काफ़ी है, ये मैं आपको बताऊंगा कि कीमत को कैसे मैनेज किया गया है और प्लेटें कितनी हैं और उनका फ़ायदा क्या है। इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि पूरी ग्रिड अपनी आबोताब के साथ यहाँ पर मौजूद है और नई नई चीज़ें भी पता चलती हैं। जब ये लगा रहे थे तो मैंने इनसे यही पूछा कि भाई आप इसको टेढ़ा क्यों लगा रहे हैं। अगर आप देखें ना तो इसको एक आप टिल्ट नज़र आता है। ये सूरज जो है ये यहाँ से निकलता है मशरक़ से। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ट्रेजेक्ट्रीज क्या है। यहाँ से निकलता है एंड गोज़ दैट वे। तो अगर आप देखें तो ये टिल्टेड है थोड़ा सा, यानी यूँ है। तो फिर मंतक मुझे उन्होंने समझाई कि सूरज पूरे आबोताब के साथ साउथ की जब ऊपर से गुजर रहा होता है तो अगर प्लेटें थोड़ा सा साउथ वर्ड्स टिल्टेड हों तो वो ज़्यादा हीट कैच करती हैं, जिसको हमने ज़ाहिर मान लिया। हम तो कोई टेक्निकल आदमी है नहीं, लेकिन इट मेड लॉट ऑफ सेंस। अच्छा, ये भी आप देखें कि जब मैंने आपको पिछली वीडियो दिखाई थी तो हमारे पड़ोसियों ने उनके वहाँ पर जनरेटर लगा, आपको नज़र आ रहा होगा अगर पिछला वीडियो का आप एक इमेज देखें तो। इस दौरान उन्होंने ये ग्रिड जो है वो माउंट करवा दिया है और उन्होंने भी दे हैव गॉन कम्प्लीटली सोलर। कुछ जो पैनल हैं वो आप देख सकते हैं इन्होंने स्प्लिट किया है। हमने स्प्लिट नहीं किया, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मौजूद थी, हमने उसको एक ही ग्रिड में कन्वर्ट कर दिया। अब कुछ इस ग्रिड के नखरे हैं इन पैनल्स के, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सोलर के नखरों में से एक नखरा तो ये है जी कि इसके ऊपर आपके पास साया कहीं से नहीं आना चाहिए। तो पहले तो वो ये देखते रहे कि ये जो ऊपर कंस्ट्रक्शन है कहीं इसका साया तो नहीं पड़ेगा। फिर उन्होंने ये कहा जी कि ये पता कि ये जाली है, ये जाली भी आपने उतार देनी है। तो अगर पहले मैं बताते तो हम पहले उतार देते, लेकिन अब उन्होंने कहा जी कि ये जाली आप इसको उतरवाएं, क्योंकि इससे भी जो डायरेक्ट लाइट है वो किसी न किसी सूरत में इंटरफेयर होती है। सो अब मुझे सब पूछना होगा कि खैर सूरज तो इसके ऊपर से गुजरता है, क्योंकि साउथ वर्ड्स टिल्टेड है तो लाइट तो आएगी, तो कहीं ये ग्रिड का साया तो नहीं आता इसके ऊपर ये साथ लगी है, क्योंकि उस वक्त ये मौजूद नहीं थी। बहरहाल तो एक तो नखरा ये हो गया कि आपने इसके इर्द गिर्द कोई ऐसा शेडो जो लाइट के साथ इंटरफेयर करता हो उसको आपने नहीं आने देना। तो बिल्कुल क्लियर पाथ चाहिए सन का और ग्रिड का इंटरफेस करवाने के लिए, और जो पैनल्स हैं उनको ऑप्टिमली फंक्शन होने के लिए, यानी अपनी मैक्सिमम पावर के ऊपर काम करने के लिए। फिर इसकी ज़ाहिर सफाई भी आपने रखनी है और ये इंश्योर करना है कि यहाँ पे चूँकि हमारे परिंदे बहुत सारे आते हैं, दरख्त वगैरह बहुत लगाए हुए हैं, तो ये ना हो कि ये घोंसला बन जाए यहाँ पे हर जगह पे। तो और ऊपर से जो सफाई है वो भी आपने करवानी है। एक हम सोच रहे हैं जो शायद आपको बाद में बताऊँ कि कैसे छत के ऊपर इतना स्टील लगा दिया जहाँ पे इतने पौधे हुए करते थे और एक्टिविटी होती थी ज़िंदगी की। अब ये स्ट्रक्चर वो बना हुआ था, इसका हम क्या करें। तो इसको भी एक छोटे से गार्डन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। इस तरह ये तो खैर एक बना हुआ था गार्डन, लेकिन इसी टाइप का हम इधर भी कन्वर्ट करेंगे, लेकिन देखना होगा कि उससे कहीं इन पैनल्स की परफॉर्मेंस मुतासर तो नहीं होगी। तो बहरहाल सफाई सुथराई इसकी बड़ी काविश के साथ आपको करनी होगी। मेक श्योर कि जिन पैनल्स के ज़रिए आप तक बिजली पहुंच रही है वो पैनल्स जो हैं मुकम्मल तौर पर सही हालात में काम कर रहे हैं। फिर जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिड सिस्टम है जिसके अंदर कुछ बैटरी बेस्ड है, कन्वर्टर आपको चाहिए होते हैं, और कुछ जो है वो वापडा के ग्रिड के ज़रिए जितनी बिजली बना के दे रहे हैं उतना वापस आ रहा है।
वो सिस्टम है। तो जो कन्वर्टर्स आपने लगाने हैं उसकी जगह का मसला था, किस जगह पे लगाएं, हर जगह पे आप लगा नहीं सकते। तो फिर उन्होंने बिल्कुल सामने ये कन्वर्टर्स इंस्टॉल किए हैं। अच्छा, कन्वर्टर्स के साथ ही आपको फिर बैटरियां भी रखनी थी। अब बैटरियां कन्वर्टर से दूर हो नहीं सकती। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, फ्रैंकली मुझे कोई ज़्यादा इनका इल्म नहीं है, लेकिन हमें जो बताया गया मैं वो आप तक कन्वे कर रहा हूँ। जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बाद में इसकी मंतक समझाएंगे। तो ये कन्वर्टर्स यहाँ पे लग गए और फिर उसके बाद मसला हुआ बैटरीज़ का। तो बैटरीज़ हमें फ़िलहाल ओपन में यहाँ पे रखनी पड़ी हैं और इनको पानी से बचाने के लिए इसके ऊपर ये शेड देना पड़ा। पहले ख्याल था कि आप इसको, हमें हर चीज़ को अलमारी में फेंकने का शौक़ है, हमने कहा इसके ऊपर अलमारी बना देते हैं। उन्होंने कहा जी अलमारी ना बनाएं, क्योंकि जब ऐसा मामला होगा तो ये पे बैटरीज़ की एफिशिएंसी जो है बहुत कम हो जाती है। और ऐसी प्लास्टिक भी बीच में वैसे फेंकले नहीं होने चाहिए थे, पता नहीं क्यों रखा हुआ है। सो फ़िलहाल तो ये ओपन पड़ी हैं, बट आई एम थिंकिंग कि इसको इस साइड से टॉपिश, वो जो हम पंजाबी में कहते हैं झम, बारिश की जो झम पड़नी है उससे बचाने के लिए हम फवार साइड पे कोई चीज़ें लटका दें। ये सारी यहाँ से बिल्कुल खाली हो जाएगी ताकि बैटरीज जो हैं वो एक सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर ओपन एयर में काम करती रहें। उसके बाद लगाया यहाँ पे ग्रीन मीटर। यहाँ पे पहले होता था जनरेटर, एज यू कैन सी जनरेटर के असरात अभी भी आपको नज़र आ रहे हैं, वो हमने खैर उतार दिया। एंड नाउ दे हैव इंस्टॉल्ड अ ग्रीन मीटर हेयर। ग्रीन मीटर के ज़रिए, ये हिसाब किताब वाला मीटर है जिसके ज़रिए जितनी बिजली पैनल्स बनाते हैं वो वापडा के ग्रिड के ऊपर जाता है। और ग्रिड से फिर अगर ज़्यादा आप भेज रहे हैं तो वो हिसाब किताब खुद ही करता रहता है। और उसको डाउनलोड करने का भी एक ऐप बाकायदा बनी हुई है। उस ऐप के ज़रिए आपको पता चल जाता है कि आपने ज़्यादा बिजली बनाई या वापडा की बिजली आपने ज़्यादा कंज्यूम की। वो बैलेंस जो है आपके बिल के अंदर रिफ्लेक्ट करता है। So that was also sorted out. ओपन वायर अरेंजमेंट है, वी आर फिक्सिंग इट। जुगाड़ काम ज़रा ज़्यादा है वैसे फ्रैंकली, इसको हम ज़रा फिक्स करते हैं किसी तरीके से। तो बुनियादी बात ये है कि अब ये सिस्टम हो गया इंस्टॉल। अब चूँकि इंस्टॉल हो गया तो अब इसके फ़ायदे क्या हैं और हमें हिसाब किताब कैसे पता चलेगा। ग्रीन मीटर असल में काम कैसे करता है, कन्वर्टर्स इन्वर्टर्स क्या हैं, बैटरीज़ की ज़िंदगी कितनी है और मिला के हमें कितने में पड़ा, ये अगली किस्त में आप बताएँगे। ये हम उतरवा रहे हैं।